बसपा का हाथी बहुत गति से, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कम से कम हमारी जो लीड होगी 3 से 4 लाख वोटों से हम इस लोकसभा को जीतेंगे। जो सांसद रहे भाजपा से, उनसे आपकी टक्कर रहेगी या राज बब्बर जो कांग्रेस से उतारे गए? देखिए, मेरी टक्कर इन दोनों से किसी से नहीं है। जय भीम। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल जयप्रकाश के साथ। हम लोग मौजूद हैं गुड़गांव लोकसभा में और लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं हमारे साथ हैं विजय खटाना जी। आज उनका चांदी का मुकुट और पगड़ी पहना करके बसपा की टीम ने स्वागत किया है। आइए कराते हम उनकी आपसे बातचीत। जी सर नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। विजय खटाना जी, कैसा देखा जा रहा है जो लोकसभा का चुनाव है? बसपा का तमाम संगठन आपके साथ है, कितनी वोटों से आप जीत करके यहाँ से आ रहे हैं? देखिए जयप्रकाश भाई, पहले तो मैं आपके नेशनल चौपाल का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने गुड़गांव लोकसभा को कवर करने के लिए आपने यहाँ समय दिया है। और जिस तरह से आज के इस देश के जो हालात हैं, उस हालात को देखते हुए मद्देनजर गुड़गांव लोकसभा बहुत हॉट सीट है और इससे बड़ी कांटे की टक्कर है। जिस तरह से पूर्व में रही सरकारों ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जिस तरह से इस गुड़गांव लोकसभा का बेहाल कराया ना, आज जनता जाग चुकी है और जनता इनको जवाब देने का काम करेगी। आज बसपा का हाथी बहुत गति से, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और कम से कम हमारी जो लीड होगी 3 से 4 लाख वोटों से हम इस लोकसभा को जीतेंगे। पूर्व में जो सांसद रहे भाजपा से, उनसे आपकी टक्कर रहेगी या राज बब्बर जो कांग्रेस से उतारे गए? देखिए, मेरी टक्कर इन दोनों से किसी से नहीं है। मेरी टक्कर मेरी जनता से। वो अपने हक मांगती है, अपने अधिकार मांगती है। जिन्होंने अगर मैं बीजेपी की बात करूं, पिछले 2 योजनाओं में 10 सालों में क्या कुछ किया है। विकास के नाम पर जीरो है। लोकसभा में त्राही मचा हुआ है। कोई मुद्दे पर कोई बात नहीं करी गई है। सिर्फ झूठे वादे करे गए हैं और झूठे जुमले फैलाए गए हैं। तो लोग उनको जान चुके हैं, जनता जान चुकी है, जनता आज जागरूक हो चुकी है और आज पूरी जनता, समस्त गुड़गांव लोकसभा की जनता जो है वो बीएसपी के साथ है, सरपंच विजय खटाना के साथ है, आदरणीय बहन जी के साथ है। विजय खटाना किन किन मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं? पहली प्राथमिकता मेरी शिक्षा है, उसके बाद चिकित्सा, रोजगार, भ्रष्टाचार और जिस तरह से इस लोकसभा के अंदर आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश करी जा रही, कुछ ऐसी शैतानी और ताकतें हैं जो यहां पर भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। एक अमन चैन होगा लोकसभा के अंदर। सर्व समाज के लोग, चाहे किसी भी धर्म जाति से संबंध रखते हो, सब में भाईचारा कायम करेगा, एक खुशहाल जीवन हो और उनको सारी वो सुविधाएं मिले जो एक लोकतंत्र में एक जनता को मिलनी चाहिए। जो जनता अपनी वोट डाल करके सरकार चुनती है, अपनी कीमती वोट देती है, वो सारी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से भी हटा दिया बहन मायावती जी ने और बड़ी रैली कल करनाल के अंदर करने वाली है। तो क्या लगता है हरियाणा के अंदर बदलाव की जरूरत है? ना, बिल्कुल हरियाणा बदलाव की तरफ ही है। जिस तरह आदरणीय बहन जी के जो निर्णय लिए हैं, अब आप टिकट की देखिए, टिकट वितरण गुड़गांव से एक साधारण से कार्यकर्ता को, जिलाध्यक्ष को और लोकसभा के टिकट दे करके इतना सम्मान बढ़ाया, तो पूरी लोकसभा का सम्मान है और बहन जी को सैल्यूट करता हूं। बहन जी का कोई मुकाबला नहीं है इस देश के अंदर, बहुत बड़ी लीडर है। बसपा के जो तमाम गुड़गांव लोकसभा के पदाधिकारी हैं, आज उन्होंने आपको पगड़ी बांध करके, चांदी का मुकुट बांध करके मान सम्मान किया है। किस तरीके से कार्यकर्ता अपना कार्य करते हैं, क्योंकि लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाएं आप टच करेंगे, कितने वोटों की लीड से आप यहाँ से जीतने वाले? देखिए, आज मेरे बड़े भाई है आदरणीय प्रदीप राव मौजम जी, जिन्होंने फूल मालाओं से, पगड़ी से और एक चांदी का मुकुट मुझे पहना करके मेरा जो मान सम्मान किया है, जिलाध्यक्ष है। और बहुत गर्व की बात है मेरे लिए जब मेरे यादव साहब, राव साहब भी मेरे साथ लगे हैं, पार्टी के साथ है, क्योंकि ये सर्व समाज की पार्टी है। ये किसी एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है और ये इससे सिद्ध होता है जब प्रदीप राव मौजम जी आपके साथ हैं, जिलाध्यक्ष रहे हैं और आज उन्होंने अपनी टीम के साथ यहाँ पर मेरे आने का इतना भव्य स्वागत किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये देखिए आने वाले समय सर्व समाज ऐसे इकट्ठा होता चला जाएगा। बहन जी इस देश की पीएम बनेगी, उनको कोई रोक नहीं सकता। प्रदीप मौजम जी, क्या कहेंगे? आज स्वागत भी किया है और एक साधारण से कार्यकर्ता को बसपा ने मैदान में उतारा है। जयप्रकाश जी, पहली तो आपका चैनल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दूसरी बात ये है, बहन जी ने साधारण किसान परिवार को जो टिकट दी हैगी, मैं बहन जी का शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि बहन जी ने एक साधारण किसान परिवार को टिकट दी है। और मैं तो यही चाहता हूँगा, सब देख लिया, अब क्या बीएसपी का मतलब विजय खटाना बहन जी ने जो उम्मीदवार बनाए, इसको और देख लो, बस एक मौका दे दो। बस मैं तो यही कहूंगा जनता से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता जरूर मौका देगी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार बहन जी ने सरकार बनाई, अगर हरियाणा के अंदर सरकार बनी तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और सबसे बड़ा मुद्दा है कि गुंडागर्दी, क्योंकि
गुड़गांव लोकसभा में सबसे ज्यादा। जयप्रकाश भाई मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, एक पॉइंट करा करो मेरे से, बस थोड़ा सा पॉइंट, ज्यादा ना, सारी मन ना समझाओ, मैं खुद समझा आऊंगा। मतलब ये बताता हूँ, जो उत्तर प्रदेश में तो 4 बार बहन जी सीएम रह ली, एक बार बहन जी हरियाणा में जो सीएम बन गई ना, तो मुझे तो ये लग रहा 4 बार नहीं 10 बार रहेगी। देश में प्रधानमंत्री बनेगी तो नहीं, देश की प्रधानमंत्री का तो दूसरी बात है कि देश की प्रधानमंत्री तो बनेगी, जो एक बार बीएसपी जो हरियाणा में एक बार सीएम बनेगी ना, तो एक बार ना 10 बार सीएम बनेगी। क्यों? उनका काम जो उत्तर प्रदेश में जो काम कराया था ना, वही हरियाणा में बोलेगा, और उससे बढ़िया काम होगा। ये गुंडागर्दी, ये वो हैगा, ये सबको क्यों? आखिर पैसे वाले से बीजेपी हुई, कांग्रेस हुई, ये सब पैसे वाले को टिकट देती है। जब साधारण परिवार और किसान आएगा ना आगे, तो देखता जाइयो आप क्या क्या होएगा। क्या लग रहा है, 9 विधानसभा है, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और कितनी वोटों की लीड से यहाँ से बसपा जीतने वाली है? भाई मैं तो ज्यादा तो ना कह सकूं, अब बस इतनी है कि जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है, और हमें ये लग रहा है पूरा आशीर्वाद है, पूरा आश्वासन मिल रहा है सबका, 36 बिरादरी का। ये कह रहे हैं भाई बसपा गुड़गांव लोकसभा से लीड लेकर जीतेगी। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, मेवात में एक संबोधन करते हैं, वो तो कहते हैं कि मेवात से मैं तो वोट मांगने की अपील कर रहा हूँ, जीत तो मैं गुड़गांव से करूंगा। जेपी भाई मुन्ना आपसे क्या कही है कि पहले तो नहीं बता, आप तो मेरे से सारी बताते हो, फिर मेरे से पूछा के। मैं ये कह रहा हूँ कि राव साहब ने ये कही है कि मैं तो जीत रहा, आप भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा लो। भाई जीत तो रहेगा, अब जीतना तो अब बेरा लग जाएगा आगे वास्तव। मैं तो ये कहता हूँ जो ऊत कही है ना मेवात में, ये सारा बीएसपी की गैल हो जाओ, आपको बेरा लग जाएगा। और पूछ ले, और पूछे, अभी कह रहे हो है, और पूछा ना। मैं तो ये कहता हूँ कि एक कांग्रेस ने एक्टर को, एक फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्ति को यहाँ उतारा, हाँ। जो कि लोकल नहीं है, हाँ। उसके बावजूद किसान परिवार से, मजदूर परिवार से बसपा ने कैंडिडेट उतारा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बसपा की पूरे हरियाणा के अंदर कितनी सीटें निकल के बहन जी की झोली में डालने वाले। मैं ज्यादा तो ना कह सकूं, कम से कम उम्मीद ये है कि आधी सीट आएगी। और जो इन मशीन में कि गड़बड़ कर दी, फिर तो हम कह नहीं सकते कि मशीन पर भी आपको शक है? हाँ पूरा शक है, नहीं तो बेल्ट पेपर करवा के देख लो। और मैं तो ये और कहता हूं, अगर एक बार मैं तो अपनी इच्छा जाहिर करता हूं, अगर एक बार एमपी हो चाहे एमएलए हो, एक बार बनने के बाद तो दोबारा उसको मौका ही नहीं मिलना चाहिए। क्यों? ऐसा कानून आना चाहिए, एक बार ही बने। फिर तो ये है ना, 36 बिरादरी कोई हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, XYZ कोई भी हो, सबको मौका मिलना चाहिए। ये कोई है अगर एक बार बन गया तो पूछ पकड़ के बैठ जाए? भाई वर्कर का मौका आना चाहिए, और भी हैगा उनका मौका आना चाहिए। फिर तो वह तो मतलब जुत्ती घस घस के मर जाएगा, उनका मौका नहीं आएगा। फरीदाबाद लोकसभा पड़ोस में है, गुड़गांव है, ओबीसी का बहुमूल्य क्षेत्र भी है, और ओबीसी का इन सीटों पर दबदबा भी है, और ओबीसी वर्ग से खटाना जी आते हैं, तो कहीं ना कहीं साथ जो है वो बड़ी लीड में तब्दील होगा। नहीं, फरीदाबाद से सहयोग मिलेगा, ऐसी बात नहीं, मार लगते हुए हैगा। क्यों? फरीदाबाद से हमारा बीएसपी बहन जी ने किशन ठाकुर जी उम्मीदवार बना रखा हैगा। और रही दूसरी बात, बीजेपी से आपको बेर आएगा वो किशन पाल गुर्जर जी हैगा, और इसका कांग्रेस से महेंद्र प्रताप भी, 2 गुर्जर है और 1 ठाकुर है। तो अब ये देख रहे हैं कि इन गुर्जरों को हरा दो और एक ठाकुर को बनाओ। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ गुर्जर एक कैंडिडेट अकेला है बसपा से। हाँ यही तो मैं बात बता रहा हूँ, पूरे गुर्जर ना देख रहा, पूरे तो ये देख रहा है कि भाई बहन जी का कैंडिडेट है, इसको जिताओ। पूरे गुर्जर का फैक्ट नहीं है, फैक्ट है तो फरीदाबाद में कहीं ना कहीं समाज को हाँ। समाज को भी गुर्जर जो कैंडिडेट है, गुर्जरों को कैंडिडेट के साथ आना चाहिए। हाँ आना चाहिए। क्या अपील करना चाहोगे? मैं तो यही कहता हूँ भाई, सब देख लिया, एक बार विजय खटाना को और देख लो। मैं तो यही जनता से अपील करना चाहता, जनता के मेरे भाई माता बहनों सबसे यही कहूंगा, अगर भाई एक बार इसको विजय खटाना को और देख लो। अच्छा लगे तो बार बार बना दियो, और ना अच्छा लगे तो भाई एक बार तो बना दो। जी, हमारे साथ मौजूद थे जिला अध्यक्ष बसपा के, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से जो गुंडागर्दी है वो चरम सीमा पर है, और उसके बावजूद जो यहाँ के कार्यकर्ता को बहन जी ने टिकट देकर के मैदान में उतारा है। अगली अपडेट के साथ हम आपको जोड़ेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल चौपाल जयप्रकाश के साथ। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।